अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 16 का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट्स। ये चैप्टर 16 में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ज़रा इसे गौर से सुनिएगा। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वे से इसको समझाने लगा हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जीरो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट क्या होता है। तो आरसी के नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें एक रजिस्टर है और एक आपके पास कैपेसिटर है और दोनों को हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है। याद रखिएगा, ये पैरेलल सर्किट्स नहीं है, इनको हमने सीरीज में डिस्कस करना है। और इस पूरे सर्किट को हमने एक्साइट किया हुआ है एसी वोल्टेज से, यानी हमने इसके साथ एसी वोल्टेज लगाई हुई है और इसकी वैल्यू आपके पास ये है। और जब इस वोल्टेज की वजह से इसमें से करंट गुजरेगा तो वो करंट आर में से भी गुजरेगा और कैपेसिटर में से भी गुजरेगा। वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर में से एसी करंट कैसे गुजरता है। क्योंकि सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में जितना करंट रेजिस्टर में से गुजरेगा उतना करंट ही कैपेसिटर में से गुजरेगा। तो सीरीज में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट के अंदर, तमाम में से सेम करंट फ्लो करता है। हम कहेंगे लेट्स आई आर एम एस करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टर में से, तो आई आर एम एस करंट ही फ्लो करेगा कैपेसिटर में से। तो आप लोगों को ये भी तो पता होगा ना, जब करंट किसी भी कंपोनेंट से गुजरता है, चाहे रेजिस्टर में, चाहे कैपेसिटर में, चाहे इंडक्टर में। इंडक्टर फिलहाल हमारे पास नहीं है, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जस्ट रेजिस्टर और कैपेसिटर है। बच्चे, जब भी इन दोनों में से करंट गुजरता है तो इनका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो हमने देखना है कि जब करंट इस रेजिस्टर से में गुजरेगा तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जब करंट इस कैपेसिटर में से गुजरेगा तो तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम रेजिस्टर में से देखते हैं कि जब इसमें से करंट गुजरता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ओम्स लॉ के मुताबिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रेजिस्टर, तो वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, आई आर एम एस करंट का, जितना करंट इसमें से गुजर रहा है, और मल्टीप्लाई बाय जितनी उसकी रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। इन दो चीज़ों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक हो गया। तो बच्चों, हमने ये भी तो पढ़ा हुआ ना कि जब करंट किसी रेजिस्टर में से गुजरता है तो रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट गुजर रहा है दोनों एक दूसरे के फेज में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज करंट साथ साथ जा रहे हैं। अगर वोल्टेज अपनी पॉजिटिव पीक पर पहुंच चुकी है तो करंट भी अपनी पॉजिटिव पीक पर पहुंच चुका है। अगर करंट ने डायरेक्शन चेंज कर ली है तो वोल्टेज ने भी डायरेक्शन चेंज कर ली है। इन्हें हम डायग्राम के जरिए कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है जी वी आर की डायग्राम और ये है आपके पास आई आर एम एस। तो इन्हें हम फेजर्स भी बोलते हैं। ये वी आर का फेज़र है और ये आई आर एम एस का फेज़र है। अब बच्चे, यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं? सेम है, दोनों बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। हम कहते हैं दोनों एक दूसरे के फेज़ में हैं, यानी इन फेज़ हैं। जब भी इन फेज़ की बात आती है तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होती है। हम ये करते हैं कि दो फेज़र ड्रा करने के बजाय ना बच्चे, हम एक ही फेज़र ड्रा कर देते हैं। हम एक ही फेज़र ड्रा कर देंगे, कहेंगे यही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर का फेज़र है और यही आपके पास करंट का फेज़र है। दोनों के लिए हम एक ही फेज़र का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को एक ही लाइन या एक ही फेज़र से रिप्रेजेंट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट कैपेसिटर में से गुजरता है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये कर देंगे, वी आर की जगह पे वी सी कर देंगे। आई आर एम एस को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? अब इसकी रेजिस्टेंस तो होती रही है, और जब रेजिस्टेंस नहीं होती तो क्या होती है? आपको पता है, इसकी होती है रिएक्टेंस। कैपेसिटर के केस में याद रखिएगा, कभी भी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के फेज में नहीं होते। हमने पीछे टॉपिक्स में डिस्कस किया था एसी थ्रू कैपेसिटर में, इन दोनों का फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। यहाँ पे करंट लीड करता है और वोल्टेज पीछे लैग करती है। तो इसके फेजर हम इस तरह से ड्रा करते हैं। लेट्स पर देखें, अगर आपका करंट है 360 डिग्री पर और आपका जो वोल्टेज होगा यहाँ पर जो वी सी होगा वो कितने एंगल पर होगा? 270 का। तो कितना फ़र्क आ जाएगा? 90 डिग्री का फ़र्क आ जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर इनका फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का है। इसको हमने एसी थ्रू कैपेसिटर में एक्सप्लेन किया था। ये तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिया ना, अगर एक करंट यहाँ पर है तो वोल्टेज यहाँ पर होगी। अगर करंट मूव करके यहाँ पर चला गया है तो वोल्टेज यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएगी। तो हमेशा इसका डिफरेंस 90 का ही रहेगा। तो आई आर एम एस का फेज़र होगा वही किसका फेज़र होगा? वी आर का फेज़र होगा। ये यहाँ पे हम वी आर को भी यूज़ कर सकते हैं। इस सर्किट में देखा जाए कि इसमें दो पोटेंशियल डिफरेंस हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस वी आर के अक्रॉस है और एक पोटेंशियल डिफरेंस वी सी के अक्रॉस है। तो इसमें टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है? तो इनके ऊपर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। अब देखें, पहले हम इस्तेमाल करते हैं जी वी आर। वी आर का फेज़र इस तरह है, यहाँ से देखिएगा, ये वी आर का फेज़र है। ठीक है। अब और वी सी का फेज़र ये है, इसको उठाएं और इसकी हेड से मिला दें। हम यहाँ पे हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास वी आर है और ये आपके पास है वी सी।
ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रा करते हैं, पहले वेक्टर की टेल से टेल और आखिरी वेक्टर के हेड के साथ हेड मिला देंगे, ये आपके पास आ जाएगा VRMS, यानी टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इसके अंदर। अब ये सिचुएशन होती है कि जब किसी भी दो वेक्टर्स दरमियान 90 का एंगल जब दो वेक्टर्स दरमियान 90 का एंगल बन रहा होता है और हमने ये रिजल्टेंट फाइंड करना होता है, तो मैथमेटिकली इसका रिजल्टेंट फाइंड करने का हमने वेक्टर्स वाले चैप्टर में फार्मूला बताया हुआ है। उसने ये कहा है कि दोनों का स्क्वायर ले लो, VR का स्क्वायर ले लो और साथ में VC का स्क्वायर ले लो, ऊपर स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, VR के सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, तो VC कितना आ गया आपके पास IRMS और साथ में आपके पास XC का स्क्वायर। तो अब देखें स्क्वायर्स अलग कर लें, IRMS का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस IRMS का स्क्वायर और XC का स्क्वायर, और IRMS का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। आपके पास अंदर क्या बच गया, R का स्क्वायर और प्लस XC का स्क्वायर, तो आपके पास आ गया IRMS R का स्क्वायर। और हमें पता है कि XC किसकी इक्वल होता है, 1/ओमेगा C की इक्वल होता है, पीछे टॉपिक से हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हो जाएगा 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला आ गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का पूरे सर्किट में। स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे इम्पीडेंस। आपको उसका फार्मूला हमने पीछे टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है, उसका फार्मूला होता है VRMS ओवर IRMS, ठीक है। हम इन दो तरीक़ों से फाइंड करेंगे, ये पहला तरीका है। अब देखिए VRMS आपके पास मौजूद है, किसकी कुल आ गया आपके पास IRMS और स्क्वायर रूट R का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ गया आपके पास IRMS से कैंसिल हो गया। आपके पास किसकी इक्वल आ गया, आपके पास Z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट R का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ये एक तरीके से हमने अपनी इम्पीडेंस फाइंड आउट कर ली है। अभी हमने हेटेरो रूल अप्लाई किया था और ये डायग्राम ड्रा की थी, उस डायग्राम के ज़रिए हमने VRMS कैलकुलेट किया था। अब इसी डायग्राम की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे अपनी नेट इम्पीडेंस। अब देखिए जिस डायरेक्शन में V आ रहा है तो रेजिस्टेंस का फेज़र हम वो लेंगे, और जिस डायरेक्शन में VC है उस डायरेक्शन में हम XC का यानी रिएक्टेंस का फेज़र लेंगे। अब दरअसल अब ये VC का, ये R का फेज़र हो गया और ये XC का फेज़र हो गया। अब ये फेज़र किसका होगा, ये होगा इम्पीडेंस का फेज़र। तो यहाँ पर भी हम इम्पीडेंस के लिए फार्मूला लगा सकते हैं, वही स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों 90 के एंगल पर हैं वेक्टर्स, इसलिए ये आपके पास हो गया R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू R का स्क्वायर। अब हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि XC किसकी इक्वल होता है 1/ओमेगा C का स्क्वायर। तो इस फार्मूले से भी हम इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हम अगेन वही डायग्राम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है, और ये आपके पास टोटल या रिजल्टेंट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मुकम्मल सर्किट का। अब हमने ये देखना है कि जो मुकम्मल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है उसका IRMS के साथ कितना फेज़ है। तो आपको पता है जहाँ पे VR होगा वहीं पर ही आपका क्या होगा, IRMS होगा। तो यहाँ पे जितना भी एंगल बनेगा वो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, फेज़ होगा, VRMS और IRMS के दरमियान। इसका मतलब दोनों फेज़ में तो नहीं है ना, आउट ऑफ फेज़ है। और इन फेज़ का मतलब क्या है, दोनों के दरमियान एंगल ना हो, ज़ीरो एंगल हो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। वो हमने एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो अब यहाँ पे ये पूरी ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है जी आपका हाइपोटेन्यूस होता है, एंगल के सामने वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर होती है, और ये वाली साइड बच गई आपके पास क्या है, बेस है। इसका मतलब क्या है, वो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, VC बटा VR। सिंपली VC की आपके पास वैल्यू क्या है, VC के पास वैल्यू क्या है IRMS और XC, और VR की वैल्यू क्या है IRMS और साथ में IRMS से कैंसिल हो गए। अब जो थीटा बच गया किसकी इक्वल आ गया जी, tan इनवर्स XC बटा R। अब हमें XC का यहाँ पे मज़ीद वैल्यू पुट कर सकते हैं, XC इक्वल होती है 1/ओमेगा C के, तो आपके पास किसकी इक्वल आ गया जी, ओवर R। तो tan इनवर्स किसकी इक्वल आ गया जी, 1/ओमेगा C R। ये ओमेगा C नीचे आ जाएगा। तो ये इस फार्मूले से हम IRMS और VRMS के दरमियान फेज़ फाइंड कर सकते हैं, इनके दरमियान कितना डिफरेंट फेज़ है। तो यहाँ पर बच्चे हैं RC का टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। तो इंशाल्लाह RL का टॉपिक को मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।